नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं वो हर इंसान की नहीं होती। तो आज है मेरे व्लॉग का डे 8 और आज का व्लॉग बहुत ही सिंपल होने वाला है, लेकिन ये व्लॉग आपका दिल छू लेगा क्योंकि आज हम अमीर इंसान और गरीब इंसान के बीच फ़र्क की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे आज के इस व्लॉग में। तो अभी मैं खड़ा हूँ मेरे घर की छत पर, अभी बज रहे सुबह के 10 और अभी इस व्लॉग को मैं मेरे घर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अमीर इंसान और गरीब इंसान के बीच क्या फ़र्क होता है। जैसे मान लो कि आप एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास अच्छा घर है, रहने के लिए सारी सुविधा है, घर में बिजली है, देखने के लिए टीवी है, खेलने के लिए खिलौने हैं, चलाने के लिए बाइक, साइकिल, गाड़ी, सब कुछ है। यहाँ तक कि हमें ये भी पता है कि आज हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हम कहाँ घूमने जाएंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये सारी चीज़ें उन गरीब इंसान के पास, उन गरीब लोगों के पास होती भी है क्या? नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान के बीच क्या फ़र्क होता है। तो आप लोगों को सिर्फ बोल के बताऊंगा तो आप लोगों को ये सब मेरे हिसाब से मालूम नहीं पड़ेगा, आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये सब मैं आपको दिखा के बताऊंगा। तो हालांकि मैं अभी मेरे घर की छत पर खड़ा हूँ, तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं यहाँ पे आसपास में जितने भी अमीर घर है, मैं आप लोगों को वो घर दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि एक नॉर्मल इंसान के लाइफ और गरीब इंसान की लाइफ में कितना फ़र्क होता है। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, ये सारे अमीर लोगों के घर हैं। तो दोस्तों, अभी आपने जो घर देखे हैं वो सारे अमीर लोगों के घर हैं। इन्हों के घर में मतलब इतनी सारी सुख सुविधाएं कि पूछो मत। इनके घर पे अच्छी टीवी है, रहने के लिए एक बढ़िया आलीशान मकान है, घूमने फिरने के लिए गाड़ियां है, खर्चे के लिए बहुत सारे पैसे हैं। मतलब इनके लिए ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इनके पास नहीं होगी। आज के टाइम में इनके पास सब कुछ है, सारी सुख सुविधा है। इनके बच्चे महंगी स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे शौक़ रखते हैं और ये खुद भी अच्छे अच्छे शौक़ रखते हैं। इनके घर पे मतलब पेट वगैरह भी ये लोग पालते हैं। मतलब एक तरीके से देखें ना तो इनकी ज़िंदगी एकदम आलीशान होती है। लेकिन उसी तरफ अगर हम दूसरे तरीके से सोचें गरीब लोगों के बारे में, तो उनके पास ना तो रहने के लिए घर होता है, ना पहनने के लिए कपड़े होते हैं। यहाँ तक कि उनको ये भी नहीं पता कि अगर हम रात को सोएंगे तो सुबह उठ के क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हम अगले दिन क्या काम करेंगे जिससे हमें खाना मिलेगा। तो मैंने अभी जो ये अमीर लोगों के घर दिखाए हैं, तो अब मैं आपको उन गरीब लोगों के घर दिखाने वाला हूँ। तो वो गरीब लोगों के घर इस कॉलोनी में तो नहीं है। हम यहाँ से बाहर जाएंगे, रोड पे जाएंगे, तो रोड पे उस तरफ सारी झुग्गियाँ बनी हुई है, गरीबों की सारी झोपड़ी बनी हुई है। वो लोग उसी घर में रहते हैं। उन लोगों को ये भी नहीं पता कि आज अगर बारिश होगी ना तो उनके घर में पानी आएगा, तो फिर वो कहाँ रहने जाएंगे। मतलब इतनी गर्मी में भी वो लोग उस झोपड़ी में रहते हैं, इतनी ठंड में भी वो लोग उस गर्मी में रहते हैं। जब बारिश का मौसम आता है, पानी घर के अंदर आता है, तब भी वो लोग वहीं सोते हैं, वहीं रहते हैं। आसपास मतलब उनके आसपास में थोड़ा जंगल भी है, तो वहाँ से कोई रात को कोई जानवर भी आ जाए ना तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग वहीं सोते हैं। जब कोई उनसे पूछता है कि भाई आप लोग यहाँ पे क्यों रहते हो, आप लोग भी मेहनत करो और फिर अच्छा घर वगैरह बनाओ, तो वो लोग कहते हैं कि भाई हम लोग इतने पढ़े हुए नहीं हैं कि हमें कोई अच्छा सा काम वगैरह मिल जाएगा। हम लोग तो बस दिहाड़ी वाले हैं। हम लोग घर, जो भी नया घर बनता है वहाँ पे मजदूरी करने जाते हैं और वहीं से दिन के जो 300-400 रुपये मिलते हैं उनसे ही अपना गुजारा चलाते हैं। तो वो लोग ऐसा कहते हैं। तो चलो आज हम देखते हैं कि उनके घर में और हमारे घर में क्या फ़र्क है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे घर में तो सारी सुख सुविधा है, लेकिन उनके घर में ऐसी कोई भी सुख सुविधा नहीं है। तो अब मैं आपको उनका घर दिखाने वाला हूँ, उनकी झोपड़ियाँ दिखाने वाला हूँ कि हमारे घर में उनके घर में क्या फ़र्क है। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा देखने में तो मज़ा आएगा, लेकिन अंदर से ही आपको थोड़ी मतलब दुखी होगी। मतलब आप थोड़े अंदर से दुखी भी होगे कि यार हमारे लाइफ में और इनके लाइफ में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अपने पास तो सब कुछ है, अपन को तो ये भी पता है कि अपन को 5 मिनट बाद क्या करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर हम रात को सोएंगे तो सुबह उठ के हमको क्या करना है, क्या नहीं करना, उनको ये भी नहीं पता होता। तो चलो अब मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और फटाफट अपने घर से रवाना होकर आप लोगों को वो झोपड़ियाँ, वो झुग्गियाँ दिखाता हूँ। तो चलो दोस्तों, अब मैं घर से रवाना हो चुका हूँ। अब चलते हैं फटाफट वहाँ पे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं फाइनली यहाँ पहुँच चुका हूँ। अब मैं आपको वो सारी झोपड़ियाँ दिखाने वाला हूँ। तो आप लोगों को पीछे तो वो झोपड़ी दिख ही रही होगी,
लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं दिखाऊंगा, आप लोगों को उन झोपड़ी के मैं अंदर जाके दिखाऊंगा, तभी आप लोगों को वो झोपड़ी दिखेगी एकदम अच्छी तरीके से। तो चलो अब इन झोपड़ी के अंदर चलते हैं। ये देखो कैसी है ना, ये देखो आप पीछे से झोपड़ी देख रहे हो ना दोस्तों, ये वही झोपड़ी है जिसमें गरीब लोग रहते हैं। और ये देखो ऊपर से पूरा जो मैनिया लगा हुआ है ना वो भी पूरा फटा हुआ है। मतलब इन लोगों को ये भी पता नहीं कि अगर आज बारिश भी आ जाए ना तो ये लोग फिर कहाँ पे जाएंगे। ये लोग यहीं पे सोते हैं। ये देखो दोस्तों नीचे इन लोगों ने पूरा माटी को भिगो के एक नीचे एक प्लेट की प्लेट बना रखी है, उसके ऊपर ये लोग रहते हैं, सोते हैं वगैरह। ये देखो ये प्लेट है नीचे ये, और वो देखो वो टूटा हुआ बेड है, ये टूटा हुआ बेड। और वो देखो वो उनके वो घड़ी कहाँ पे गई, वो घड़ी लटक रही है। अरे यार, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये झोपड़ी कैसी है। इस झोपड़ी में और अपने घर में कितना फ़र्क है। अरे यार ज़मीन आसमान का फ़र्क है इस झोपड़ी और अपने घर में। इन झोपड़ियों में ये देखो सारी ये झोपड़ी लकड़ी से बनी हुई है, सारी लकड़ियाँ बांध कर फिर इन झोपड़ी को बनाया गया है। और पुराना टाइम में लोग इसी तरीक़ा के मकान वगैरह बना के रहते थे। लेकिन आज की जनरेशन की अगर हम बात करें तो आज की जनरेशन में हमारे पास लाखों करोड़ों के घर होते हैं। हमारे यहाँ जो घर है ना वो लाखों करोड़ों के बने हुए हैं। यहाँ तक इनफैक्ट अपने भी जो घर है ना वो भी 40-50 लाख के बने हुए हैं। लेकिन अगर इस झोपड़ी की बात करें तो ये झोपड़ी कोई लाखों की नहीं है दोस्तों। यहीं पे जाते हैं, कहीं पे लकड़ी वगैरह मिलती है वो लकड़ी लाते हैं, और कहीं पे फटा हुआ मैनिया ढूंढते हैं, और कई छोटी बहुत और कई रस्सियाँ वगैरह पड़ी हुई होती है ना तो वो उठा के और फिर अपने हाथ से ये झोपड़ी बनाते हैं, और इन्हीं घर में वो लोग रहते हैं। उन लोगों को ये भी नहीं पता कि अगर आज बारिश हो जाए तो हम घर में फिर इनके झोपड़ी में फिर पानी आ जाएगा रोड से, तो फिर ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। और इनके जो बच्चे होते हैं ना वो मतलब उनके पास खेलने के लिए खिलौने भी नहीं होते। जैसा कि अगर अपनी शादी होती है तो फिर अपने बच्चे होते हैं, तो अपन लोग अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाते हैं पहनने के लिए, उन्हें अच्छी जगह पे घूमने लेके जाते हैं। लेकिन क्या कभी सुना है कि किसी कोई गरीब इंसान वगैरह हो जो झोपड़ी में वगैरह रहते हो और उसके घर अगर बच्चा पैदा होता हो तो वो लोग अपने बच्चों के लिए कोई खिलौने लाते हैं क्या, कोई पहनने के लिए कपड़े लाते हैं क्या एकदम अच्छे तरीके से अपने जैसे। उनके पास खाने के लिए भी कुछ होता है क्या, नहीं होता। वो अपने बच्चों को जैसे वो लोग जीते हैं वैसे ही वो अपने बच्चों को भी रखते हैं। लेकिन हर माँ बाप की एक इच्छा होती है कि वो अपने बच्चे को बेस्ट मतलब अपने बेटे को एक अच्छी लाइफ दे। अपन के माता पिता तो अपन लोगों को अच्छी लाइफ देते हैं, लेकिन इन गरीब लोगों के माता पिता उनके बच्चों को अच्छी लाइफ नहीं दे पाते क्योंकि इनके पास वो सारी सुख सुविधा नहीं होती। तो अब मैं आपको और भी झोपड़ियाँ दिखाने वाला हूँ जिसमें आज के टाइम में लोग रह रहे हैं, गरीब लोग इन झोपड़ियों में रह रहे हैं। तो अभी मैं रोड के इस तरफ खड़ा हूँ, इस तरफ तो ये एक ही झोपड़ी थी जिसमें अभी वो लोग नहीं रहते, यहाँ से वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। इनका कोई ठिकाना नहीं, आज यहाँ रह गए तो कल दूसरी जगह, फिर परसों तीसरी जगह। तो अब मैं आपको दूसरी झोपड़ी दिखाने वाला हूँ जहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो चलो अब रोड के उस पार जाते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ वो सारी झोपड़ियाँ। ये देखो ये लाइन सर कम से कम 6 से 7 झोपड़ी है। ये देखो इनके बच्चे देखो ऐसे पेड़ के ऊपर कपड़ा लटका के फिर झूला झूल रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो किसी को भी ऊंचा नीचा दिखाने के लिए नहीं है। मैं ये नहीं बता रहा कि हम लोगों की लाइफ अमीर लाइफ होती है, गरीब लोगों की लाइफ बहुत ही घटिया होती है, ये लोग अपन को पसंद भी नहीं आते। मैं आप लोगों को ऐसा नहीं बोल रहा। आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया है कि अपनी लाइफ और गरीब लोगों की लाइफ में क्या फ़र्क होता है। यदि आपके आस पड़ोस में भी ऐसा कोई गरीब रहता हो तो उनका मजाक मत उड़ाया करो दोस्तों। अगर आप उनकी मदद नहीं करते तो कम से कम उनकी इज्जत तो कर ही सकते हो। इन लोगों ने ये तो नहीं सोचा था कि हम पैदा होते ही ऐसे गरीब बन जाएंगे या हम ऐसे अमीर, या आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचा होगा कभी कि हम पैदा होते अमीर बन जाएंगे। ये तो सब कुदरत का करिश्मा है, भगवान के हाथ में है ये सब। किसको अमीर बनाना किसको गरीब बनाना वो सब भगवान के हाथ में है। ये लोग भी जब यहाँ पे आए होंगे तो इनको भी पता नहीं होगा कि यार जब हमारा जन्म होगा, जब हमारा मतलब जन्म होगा तो हम जब इस धरती पे आएंगे तो हमें भी नहीं पता होता कि हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ पे रहेंगे। इन लोगों का भी जब जन्म हुआ होगा तो इन लोगों को भी नहीं पता होता कि अगर हम पैदा होते, अगर ऐसे ही गरीब बने होते तो इससे भला तो यार हम पैदा ही ना होते। ये लोग अब ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन इनको भी नहीं पता कि कब
किस टाइम क्या हो जाए। जैसे आज अपन लोग अच्छी खासी लाइफ जी रहे हैं, तो अपन क्या कहते हैं कि भाई हमने मेहनत की है, लेकिन मेहनत के साथ आज हम पर भगवान की कृपा है, उनकी मेहरबानी है, इसलिए हम अच्छी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन इन लोगों के ऊपर भगवान की मेहरबानी है या नहीं है, वो इन लोगों को पता भी नहीं है। अगर इन लोगों को पता होता तो ये लोग यही कहते कि हम भी अच्छी लाइफ जी रहे होते, हम ऐसी झोपड़ी में नहीं जी रहे होते। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ कि यदि आपके पास कोई गरीब रहता हो तो आप उसका मजाक मत उड़ाया करो, उसकी इज्जत किया करो। और उनके बच्चों को एक छोटे मतलब उनके बच्चों को थोड़े बहुत पैसे दे के या थोड़ी बहुत कोई चीज़ वगैरह ला के उनको खाने के लिए दिया करो। कोई थोड़े बहुत खिलौने वगैरह ला के उन बच्चों को दिया करो, ताकि वो छोटे छोटे बच्चे खेलेंगे उन खिलौने से। और आपको पता है, जब आप किसी गरीब की मदद करते हो और गरीब के मुंह से, गरीब के दिल से आपके लिए जो दुआ निकलती है ना, वो दुआ आपके लिए एक चमत्कार का काम करती है। तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हो, अगर आप लोग ऐसा चमत्कार होना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हो कि हमारी लाइफ में भी ऐसा चमत्कार हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके आसपास यदि कोई गरीब रहता हो तो आप लोग उसकी मदद करो, उसका मजाक मत उड़ाया करो। तो ये सब, क्योंकि ये सब भगवान का रचा हुआ है, ये सब भगवान का खेल है कि किसे अमीर बनाना है, किसे गरीब बनाना है। अपने हाथ में क्या होता है? अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का Day 8 ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपके आस पड़ोस में भी कोई गरीब रहता हो या नहीं रहता है। तो मिलता हूँ मैं आपको कल Day 9 में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय श्री राम।